Hello everyone, my name is Shobit Goyal and we are going to discuss about disadvantages and disadvantages of networking. Okay, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट गेट स्टार्ट. ओके, सो नेटवर्किंग हम बात कर रहे हैं. आज हम एडवांटेज डिस्कस करने वाले हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस. ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा. जो नेटवर्किंग होता है, जब भी नेटवर्किंग में डेटा को स्टोर किया जाता है तो यहाँ पे एक सेंट्रल फॉर्मेशन होता है जहाँ पे सभी डेटा को स्टोर किया जाता है. ओके, इट मीन वी कैन से इट इज़ अ सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा. अब यहाँ पे सेंट्रल स्टोरेज डेटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जब भी यूज़र्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो अगर डेटा सेंटर में होगा तो यहाँ पे जितने भी यूज़र्स कनेक्ट होते हैं तो सभी की डिस्टेंस सेम होती है. डिस्टेंस सेम होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, इजीली हम सभी यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे सेंट्रल डेटा नहीं होगा तो यहाँ पर सभी जितने भी यूज़र्स हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होंगे सभी की अलग अलग डिस्टेंस होगी तो सभी को इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी. इसलिए यहाँ पे सेंट्रल स्टोरेज डेटा होता है जो काफ़ी बेनिफिट होता है. इससे इक्वली सभी को बहुत जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, जिसके कारण हम विदाउट वेस्टिंग टाइम, यहाँ पे टाइम भी वेस्ट नहीं होता. डिस्टेंस इक्वल होगी तो इन्फॉर्मेशन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल स्टोरेज डेटा होता है जहाँ पर हम अपने डेटा को सेंट्रल में रखते हैं. फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल नोड, द फाइल सर्वर दैट कैन बी शेयर्ड एंड मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी यूज़र्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जितने भी यूज़र्स होते हैं हमारे नेटवर्क में, जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड है सभी को हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है एनीवन कैन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क. यहाँ पे कोई भी यूज़र, किसी भी एज का यूज़र डायरेक्टली क्या हो सकता है, इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, इसका फ्रेम ऑफ वर्क इतना ईजी है कि कोई भी बच्चा भी यहाँ पे हमारे इंटरनेट से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है. देयर इज़ ए नेग्लिजिबल रेंज ऑफ द abilities required to connecting to a modern computer network. The effortless of joining makes it workable for everyone, youthful kids to start exploiting the data. Okay, now small kid are also able to joining that, क्योंकि यहाँ पे इसके जो फ्रेम ऑफ वर्क होते हैं वो इतने ईजी होते हैं कि एक छोटा बच्चा भी इसको क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है. ओके, नाउ फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग. यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है. सिंस एन एक्सटेंसिव प्रोसीजर इज डिज़ाइन, ओके, distinguished into a few lattice procedures, and each is taken care of by all the associated gadgets, and explicit issue can be settled in lesser time. Okay, now it have to just use that gadgets which is connecting with all the different type of gadgets are connecting with that network. So they are always using a very fast and solve all the problems related to that gadgets. If any type of problem creating, so they change that gadgets and they are just working on performing its work on different gadgets. Okay, that change it mean यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल गैजेट्स को लगा के रखते हैं टावर्स में, ताकि एट ए टाइम अगर कोई गैजेट ख़राब हो जाता है तो वो उसकी नेटवर्किंग को दूसरे गैजेट में शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे जो हार्डवेयर वर्किंग होती है वो क्या होता है, यहाँ पे दो हार्डवेयर लगाए जाते हैं जिसके थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं और नेटवर्किंग को शिफ्ट करके उस नेटवर्किंग को वापस से यहाँ पे चालू कर सकते हैं एट ए टाइम. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क में आने वाली प्रॉब्लम को हैंड टू हैंड सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कैन से इट इज़ एन रिलायबिलिटी इज़ देयर. सो रिलायबिलिटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे हाई रिलायबिलिटी होती है. यहाँ पे जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी इसके फीचर्स होते हैं, सभी अपने लेवल पे क्या करते हैं, अच्छे वर्क करते हैं. रिलायबिलिटी इम्प्लिसिट्स द बैकिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशंस ड्यू टू सम रीजंस, equipments crash and so on, and the information get underestimated on the increasable on one PC. Another duplicate of similar informations is accessible on another workstations for future use, which prompts some smooth working and further handling without interruptions. Okay, now we can just performing all the tasks without any interruption of anyone. So that direct PC to PC are connected. If you want to connect with your friends, so that network is directly connecting with your friends, so no one can interfere in your network. Okay,
नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ एन हाई फ्लेक्सिबल. ये क्या होता है, हाई फ्लेक्सिबल होता है. हाई फ्लेक्सिबल इट मीन इफ यू वांट टू कनेक्टिंग a person which is in different countries, so you are can directly connecting with that person because it is an high flexible. It can transfer its network, it can transfer its data from one country to another country. Okay, this innovation is known as to be truly adaptable as it offer client that the chance of chance to investigate everything about the fundamental things of for examples programming without influencing their usefulness. Okay, now there is an we can use that truly and adaptable. Okay, so now next point is security through the authorization. The security and protection of information is additionally settled through system as just the system client are approved to get to specific records or applications. No other individual can crack the protections of security of the information. Now you know that networking have high security providing, that's why no one can crack that the security which is provided by the internet service provider. Okay, that service provider which having a high networking zone, so that have a high security, so no one can break that security. Now next is it's a boosts storage capacity. Since you will share the data, record and assets to other individuals, you need to guarantee of all information and sustainable or legitimately put away in the framework within a system administration innovations. You can do the majority of this with no issue while having all the space you are requirement for the capacity. Okay, so you can complete your all the requirement if you have more data transformation, so you can just transfer data with the help of that networking. Now next just we are going on the disadvantages of networking. So there is an different points which is representing the disadvantages of networking. Now it lack of robustness. Robustness it means it is having a performance of work is very delay. Okay, so we discuss about that. If a PC system's principal server separated whole framework would end up felt. Okay, now this isn't just talking about that centralize of the functions. When we have to talk about that centralized data structure which store all the data in center. Okay, so same as that that is saying that जब भी कोई भी नेटवर्क को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है तो यहाँ पे अगर सेंटर का कोई सर्वर अगर फॉल्ट होता है तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइस होती है सारे डिवाइस यहाँ पे वर्क करना बंद कर देती है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो नेटवर्क होता है जो सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, अगर यहाँ पे सेंटर की डिवाइस क्या होगी, फॉल्ट होगी, तो सभी डिवाइस यहाँ पे काम करना बंद कर देगी. अगर बाई चांस जो आपका टावर है वो यहाँ पे फॉल्ट हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे नेटवर्किंग जोन क्या हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो सेंट्रलाइज होने में भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर वो सेंट्रलाइज है, फंक्शन सभी एक ही चीज़ से जुड़े हैं, तो अगर वो एक डिवाइस बंद होगी तो सारी डिवाइसेस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नेटवर्क रिसीव करना बंद कर देगी, क्योंकि वो खुद रिसीव ट्रांसमिशन ऑफ कर रही है तो सभी रिसीविंग बंद कर देगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज फंक्शन होता है, बट यहाँ पे अगर सेंटर की जो डिवाइस यूज़ की जा रही है अगर वो बंद होती है तो डायरेक्टली यहाँ पे सारी डिवाइसेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी. ऑल्सो इट इज़ if it has a bringing devices or a central linking server that fail, entire network would also come to stand still. Okay, now that the point is same as to manage that this issue gangetic systems out to have a groundbreaking. Now that all the that are all the topic that all the theories are on that, based on that particular thing which we have to discuss about that. Okay, यहाँ पे अगर कोई भी सिस्टम ख़राब हो जाता है, मिडिल सेक्शन ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे सारे सिस्टम्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट लैक ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस इट मीन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो यहाँ पर कोई एक गैजेट का यूज़ कर रही है जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो सारी डिवाइसेस क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर के ऊपर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, डिपेंड हो जाएगी. यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है कोई भी डिवाइस, जितनी भी डिवाइस है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है.
ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी डिवाइस पे क्या है, आधारित है सिग्नल को रिसीव करने के लिए। अगर कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस है जो सिग्नल को क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो यहाँ पे हमारी जो डिवाइस है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक वो डिवाइस वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेगी, हमारी डिवाइस यहाँ पे क्या नहीं करेगी, एक्सेस नहीं करेगी। दैट्स वाई हमारी जो डिवाइसेस होती है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट तो है, बट यहाँ पे ये डिपेंडेंट किस पे, नेटवर्क के फॉर्मेट में क्या, कहाँ किस पे डिपेंडेंट है, टावर्स पे डिपेंडेंट है और मल्टीपल सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, जिसके थ्रू ही हम इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Now next is virus and malwares are also available there due to the network whenever we serve that internet with the help of this networking. So there is a lack of information. There is many more virus and malware problems are facing by that mobile system and computer systems. So there is a multiple type of that virus and malware problems are facing by that multiple user. Some virus file are come inside our system and they are just destroy our computer system, deleting many more files are there. There is a many more codes are there which is deleted by that particular virus and malwares. Okay, so one of the chance that even one PC on a system get contaminated with an infections, there is an possibility for alternated framework to get trained as well. Infections can spread on a system effectively in view of the between availability of different gadgets for lack of independence. Okay, now there is an it is an no independent because there is an some problems are there which is creating by that viruses. Okay, now next is cost of network. The cost of network is the expenses of the executing the system, including a cabling and equipment, can be expensive. Okay, now whenever we are just making that particular network, so there is an many more wires are using, cables are using. Whenever we connecting that to multiple wire, many more transmitter are using for transmit that signal. So this is a very expensive, this is a very costful, so that's why we can say it is a very costly, and it is aware the cost of network is very high. Is that clear? That are the advantages and disadvantages. So we have to just cover the point of advantages and disadvantages. Okay, so have a nice day to all of you. This disadvantages we have to finish at that time. Okay, so have a nice day to all of you, and please join our channel and share that videos which you have to see. सभी अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी पैंडमिक टाइम में कोई भी क्लासेस, कोई भी स्कूल स्टार्ट हुए नहीं है और फ्यूचर में पता नहीं कब तक स्टार्ट होंगे। तो आप लोग प्लीज़ सभी दोस्तों की हेल्प कीजिए, सभी स्कूल स्टूडेंट को आप ज्वाइन कीजिए ताकि उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू इफ़ यू आर वॉचिंग दैट वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Thanks to all and have a nice day.